नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपको अपने YouTube चैनल ऑस्कर इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 एडवांस शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा में यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम वीडियो की शुरुआत इस शब्द से करने के लिए जा रहे हैं। जो पहला वर्ड हमारे लिस्ट में है वो है रेमिनिसिंग। रेमिनिसिंग का माने होता है संस्मरण या बीती हुई घटनाओं को याद करना। इसका अंग्रेजी में वाक्य इस तरह से हो सकता है, ओल्ड पीपल ऑफन लाइक रेमिनिसिंग अबाउट देयर यूथ। अर्थात पुराने लोग अक्सर अपनी जवानी के बारे में याद दिलाना पसंद करते हैं। जो दूसरा वर्ड है वो है एक्कोलेड। एक्कोलेड का माने होता है सम्मान या फिर प्रशंसा। इसका इंग्लिश सेंटेंस है, द डॉक्टर वन एक्कोलेड फॉर सेविंग कंजॉइंट ट्विंस। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं, डॉक्टर ने संयुक्त जुड़वा बच्चों को बचाने के लिए प्रशंसा हासिल की। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडोलेंट। इंडोलेंट का माने होता है आलसी या फिर अकर्मण्य। इंग्लिश में हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, इंडोलेंट पीपल कीप वेस्टिंग देयर टाइम। अर्थात अकर्मण्य लोग समय बर्बाद करते रहते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ओवरसी। ओवरसी का माने होता है निगरानी करना या फिर ध्यान देना। इसका इंग्लिश सेंटेंस है, Constitution has given provincial governments exclusive right to oversee their security affairs. अर्थात संविधान ने प्रांतीय सरकार को उनके सुरक्षा मामलों को देखने का विशेष अधिकार दिया है। नेक्स्ट वर्ड है वो बिहेस्ट है, जिसका माने होता है आज्ञा या निर्देश। इंग्लिश में हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ नाइट स्वीपिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सिटी एट द बिहेस्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अर्थात नगर पालिका के इशारे पर शहर में नाइट स्वीपिंग की अवधारणा शुरू की गई है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्पार्क। स्पार्क का माने होता है चिंगारी या फिर गुस्सा। सेंटेंस इंग्लिश में हम इस तरह से बना सकते हैं, द इंसिडेंट हैज स्पार्क्ड मास एंगर एंड प्रोटेस्ट। अर्थात घटना ने बड़े गुस्से और विरोध को जन्म दिया है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का माने होता है मुखर या अधिक स्पष्ट। अंग्रेजी में हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, द लीडर नीड्स टू बी मोर एक्सप्लिसिट अबाउट हिज प्लान्स। अर्थात नेता को अपनी योजनाओं के बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का माने होता है खेदजनक या बेहाल। अंग्रेजी में इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, द वर्किंग कंडीशंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स इज डिप्लोरेबल। अर्थात स्वास्थ्य कर्मियों की काम करने की स्थिति बेहाल है। जो अगला वर्ड है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का माने होता है मुख्य रूप से या खास करके। अंग्रेजी में हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, जूट इंडस्ट्री इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। अर्थात जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है। जो अंतिम वर्ड है हमारी लिस्ट में वो ये कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का माने होता है बर्बादी या फिर तबाही। अंग्रेजी में हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, फ्लड ट्रिगर्ड कैटास्ट्रॉफी। अर्थात बाढ़ ने तबाही मचा दी। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें। हमारी मुलाकात अगले नए वीडियो में तो होनी ही है,
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून। बाय बाय।